वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो मैं स्टार्टिंग में ही आप दोस्तों को बता दूं कि आज की वीडियो में ना मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा सिक्योरिटी की जॉब के बारह में, अगर आप 12वीं पास से तो, या जो दूसरी ये होती है कि डिलीवरी की जॉब्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं उनके जहन में यही बात आती है कि अगर आपने FA या FSC किया हुआ है, लाइक 12वीं पास हैं आप, तो आपके पास सिर्फ यही दो ऑप्शन बचते हैं अगर आपने कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन या एजुकेशन हासिल नहीं की। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। मैं 5 ऐसी जॉब्स के बारे में आप दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन मैं ये 5वीं से पहले तक जाऊंगा। अगर आप जंप करके सबसे बेस्ट जॉब देखना चाहते हैं तो वो नंबर 1 रैंक पर है ज़रूर, लेकिन वही बात है कि वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है और शायद वो आपके जो है पसंद है या आपकी जो नेचर है उससे मैच ना कर सके। तो इसलिए मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें, पाँचों जॉब्स के बारे में अच्छे से सुने, देखें, समझें, और फिर इसमें से चूज़ करें कि आप किस में अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। जो 5वें नंबर पर है, लाइक इस वीडियो में सबसे लीस्ट जो जॉब है जो आप कर सकते हैं, 12वीं पास हैं अगर आप, तो सबसे डाउन वाली जो जॉब है वो ये कर सकते हैं, आपके रूम अटेंडेंट की जॉब कर सकते हैं। यहाँ कतर में और दुबई में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल हैं, जहाँ रूम अटेंडेंट की जॉब होती है और बहुत ही अच्छी सैलरीज पे की जाती हैं। लाइक 2000 सैलरीज आपको पे की जाएंगी, 2000 रियाल तक। एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ। अच्छी हॉस्पिटलिटी के जो अच्छे सेक्टर हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि होटल और टावर्स वगैरह जो अच्छे वाले हैं, तो वहाँ आपको 2000 सैलरी आराम से मिल जाएगी। और ये अगर आप रूम अटेंडेंट की जॉब करते हैं तो यहाँ आपको पर्सनली भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, जैसा कि आपको खाना पीना वगैरह फ्री होगा। इसके साथ साथ ज़्यादा कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, खाना पीना वगैरह फ्री होगा। रूम में अटेंडेंट वालों को लॉन्ड्री वगैरह की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बाकी ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन भी अच्छी होती है, और मतलब कि ओवरऑल अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। सैलरीज भी टाइम टू टाइम मिलती है इस सेक्टर में। और ये सेक्टर वाइट कॉलर जॉब है, अच्छी जॉब है। ये भी रूम अटेंडेंट की जो जॉब है, अगर आपने FA किया हुआ है या FSC किया हुआ है तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है आपके लिए। दूसरे नंबर पर जो भी जॉब चौथे नंबर पर जो मैं आप दोस्तों को जॉब के बारे में बताऊंगा वो है डाटा एंट्री की जॉब। आप डाटा एंट्री की जॉब भी कर सकते हैं। डाटा एंट्री की जॉब में ये है कि आपको आप ये एक स्किल है। जैसे ही आप डाटा एंट्री का काम जितना ज़्यादा करेंगे इतना आप सीखेंगे, और आने वाला दौर ही टोटल AI का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टेक ओवर करेगी। और कंप्यूटर वगैरह का, मशीनरी का दौर तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये जो दौर है ये ख़त्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो इसलिए आप डाटा एंट्री वगैरह की जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ भी सैलरी अच्छी पे की जाती हैं, 2000 एवरेज यहाँ भी पे होती है आपकी मंथली, और बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं डाटा एंट्री की जॉब में। थर्ड नंबर पर मैं आप दोस्तों को बताऊँ तो थर्ड नंबर पर हमारे पास जो जॉब है वो है कस्टमर सर्विस की जॉब। कस्टमर सर्विस की जॉब में ये वेटर वगैरह की जॉब्स भी आ जाती हैं। वेटर भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेटर के साथ साथ आप दूसरी जॉब्स भी कस्टमर सर्विस में, लाइक रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हैं। और इस तरह की कस्टमर सर्विस में यही है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को। ये जो आप अगर नुमाइंदे को कॉल करते हैं तो आगे अगर नुमाइंदे वाला जो बोलता है तो वो भी कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहा है। आप कस्टमर हैं किसी भी नेटवर्क के, लाइक टेलीनॉर यूज़ करते हैं या आप जियो यूज़ करते हैं, अगर आप इंडिया में हैं, या कतर में तो ओरिडो या वोडाफोन यूज़ करते हैं, तो अगर आपको नेटवर्क में कोई इशू होता है तो आप जब कॉल मिलाते हैं तो आगे कस्टमर वाला बोलता है तो वो भी कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहा होता है। इसी की तरह अगर आप बस में जाते हैं या मेट्रो वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी आपने बहुत सारा स्टाफ देखा होगा जो आप दोस्तों को बताएगा कि आप कहाँ से कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं, कार्ड कहाँ से परचेस कर सकते हैं, आपका डेस्टिनेशन कौन से स्टेशन में होगा। तो ये सब चीज़ें बताते हैं, ये भी कस्टमर सर्विस वाले हैं। और साथ में ही जो होटल वगैरह में जो वेटर्स होते हैं रेस्टोरेंट में, तो वो भी कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ी फील्ड है कस्टमर सर्विस की, और ये जॉब भी आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप FA पास हैं, एलिजिबिलिटी जानते हैं, तो आप इस जॉब को भी कंसिडर कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो जॉब है वो है एडमिन असिस्टेंट की जॉब। तो ये एडमिन असिस्टेंट की जॉब है, तो इसमें यह है कि आप लोगों का काम होगा, आप एडमिन के असिस्टेंट हैं। जिन लोगों को नहीं पता एडमिन क्या होता है, तो ये एडमिन जो होते हैं ये ऑफिस का जितना भी काम होता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें जो ऑफिस का वर्क हो रहा होता है, तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती हैं, लीगल वर्क होता है, मतलब ओवरऑल जितना भी ऑफिस का काम होता है, इन्वाइसिस वगैरह ये वो, तो वो ऑफिस में असिस्टेंट का रोल अदा करता है एडमिन असिस्टेंट। तो यहाँ भी सैलरीज आपको अच्छी पे की जाती हैं, और यहाँ आपकी सैलरीज 2500 तक लगती हैं अगर आप फ्रेशर हैं, और जॉब्स भी मिल जाती हैं इजीली। थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि ये नंबर 2 पर है जॉब, और हाई रैंक जॉब है, तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू कस्टमर सर्विस इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आप दोस्तों के लिए। लेकिन वही बात है कि
इस जॉब को आप कंसिडर कर सकते हैं, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। यहाँ आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग में है वो 2500 लगती है, और यहाँ आप फ्यूचर भी अपना बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑफिस में होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और आस्ता आस्ता आप ऑफिस में एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। थोड़े अरसे बाद आपकी सैलरी 5000 एवं की 10,000 तक की चली जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप सीख सकते हैं किसी जॉब में तो एडमिन असिस्टेंट की जॉब है। तो मैं मिस कर चुका हूँ कस्टमर सर्विस की जॉब में जो आपको सैलरीज पे की जाती हैं, तो वो ऑन एवरेज जो सैलरीज है वो भी 2500 पे की जाती हैं, 3000 भी हो जाती है कभी कभार 2000 भी, कभी बिल्कुल कम भी हो जाती है। लेकिन एवरेज जो सैलरीज हैं जो आपको गल्फ कंट्रीज़ में दुबई, अबू धाबी, सऊदीया, बहरीन, कतर वगैरह में पे की जाएंगी, वो ये है कि 2500 पे की जाएगी। जितनी भी 12th की जॉब्स हैं, 12th स्टूडेंट के पास इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें 2500 तक सैलरीज पे की जाती हैं। लेकिन ये जो नंबर 1 रैंक पे जॉब है, यहाँ आपकी सैलरी 10,000 रियाल तक भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी आपको इस जॉब के बारे में बताऊंगा, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन सी जॉब के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा करें, ताकि नोटिफिकेशन आए जैसे ही आपको वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से वीडियो देखा करें। क्योंकि ये पिछले दिनों मैंने सिक्योरिटी की जॉब्स आई हुई थी एक्सपो के लिए, तो उस पर मैंने वीडियो क्रिएट की थी, वो वीडियो अभी रिमूव हो चुकी है चैनल से, जो कि अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वो वीडियो डिलीट कर दी है। तो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, या बाद में वो वीडियोस नहीं रहती, तो वो आप मिस कर देते हैं। तो इसलिए मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। और हम बहुत नज़दीक हैं 10,000 सब्सक्राइबर के, तो शेयर लाजमी करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ग्रुप्स में भी मैसेज करके उनको बोलें कि हेमर स्पीक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा ग्रो करें और ज़्यादा आप दोस्तों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाते रहें। पहले नंबर पर जो जॉब है वो है आपकी सेल्स एसोसिएट की जॉब। और ये सेल्स एसोसिएट, इसमें सेल्समैन भी आ जाते हैं। सेल्समैन ये होते हैं जो एक तो शॉप में होते हैं ना, एज अ सेल्समैन किसी ने अपनी शॉप्स ओपन की हुई हैं, या अगर आप देखें बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, लुल्लू आइपर मार्केट जो कि दुबई में भी है, मेरे ख्याल में सऊदीया में भी है, कतर में भी है, वहाँ बहुत ज़्यादा सेल्समैन होते हैं। एक तो वो हो गए सेल्समैन, दूसरे होते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग वाले। अगर आप एफएससी पास हैं तो आप उस फील्ड में भी इंटर हो सकते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट फील्ड है, एवर स्टैंडिंग फील्ड है। और यहाँ आप दोस्त हर तरह से स्किल्स सीखते हो, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप नरिश होते जाते हो, मतलब पॉलिश्ड होते जाते हो, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ देखें ये जैसा मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी है, तो अगर आप सेल्स एसोसिएट की जॉब कर रहे हैं, सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं किसी गाड़ी वाले सेक्टर में जहाँ आपको गाड़ियाँ बेचनी है, तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको ऑफर करती हैं कि ये जो गाड़ी है तो ये 10,000 रियाल की है, तो अगर आप इसको बेचते हो तो हम इसमें आपको लाइक 10% कमीशन देंगे, तो या 1000 रियाल आपका हो जाएगा। तो इस तरह के भी बहुत ज़्यादा सेक्टर होते हैं सेल्समैन की जॉब में, सेल्स एसोसिएट की जॉब में, तो वहाँ आप 10,000 रियाल भी कमा सकते हो अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो ये सेल्स एसोसिएट सेम से मिलता है कॉल सेंटर वगैरह की जॉब से रिलेटेड, जो इंडिया पाकिस्तान से मेरे भाई वीडियोस देखे हैं उनको आइडिया होगा कि वो भी सेल्स एसोसिएट के बेस पर ही काम करते रहते हैं। उसमें ये होता है कि कई लोग लाखों भी कमा लेते हैं, कई लोग 20,000 तक की बेहतर रहते हैं। ये आपकी स्किल, माइंडसेट और टैलेंट पे डिपेंड होता है कि आप किस तरह अगले कस्टमर को अपनी मार्केटिंग करते हो, अपना प्रोडक्ट जो होता है वो सेल करते हो। तो जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल दीजिए, इतनी बड़ी जैसे गाड़ी है, तो ये अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आप एक दिन में एक गाड़ी सेल करते हो, और अगर आपको 500 रियाल कमीशन मिलता है, तो 10 दिनों में आप 5,000 रियाल कमा लोगे, 20 दिनों में 10,000 रियाल, और 30 दिनों में 15,000 रियाल सिर्फ आप सैलरी के अलावा एक एक गाड़ी बेच कर ही कमा सकते हो। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ पे काम कर रही हैं, उनको भी फ़ायदा होता है, उनके प्रोडक्ट भी सेल होते हैं, और आप भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो अगर आप सेल्स में इंटर हो जाते हो। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई रिक्वेस्ट हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।